द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज। गाइस ये पॉइंट एक बताना मेरा आपको रह गया था, उसमें मैंने वैसे आपको सब कुछ समझा दिया था। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो BH3 है, एक ये BH3 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शेयर कर लेंगे, राइट। ये क्या है, बनाना बॉन्ड बन गया, ये बताया था ना आपको गाइस। और ये भी बताया था आपको कि जो ये वाले बॉन्ड्स हैं, ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सो एक बात और ध्यान रखिए गाइस, इसमें जो ये बी है बोरोन, ये वाले, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, समझना आपको कि लिटरली एक तरह से इसमें बॉन्ड तो 4 ही बन रहे हैं ना गाइस, क्योंकि समझना आपको अब, क्योंकि इससे आपको शेप को भी पता लग जाएगा कैसे। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर सिंपल BH3 होता तो ये क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज यानी प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि मैं B2H6 की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया था गाइस, ये इनटू द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, ये इनटू द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैसे भी प्लेनर स्ट्रक्चर तो रहा नहीं है, क्योंकि ये प्लेन में है और ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया स्ट्रक्चर, राइट। समझना आपको गाइस क्यों हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे बॉन्ड बन रहा है। एक तरह से आप ये मान के चले, अगर अच्छा एक बार ऐसे मान के चले कि एक सपोज CH4 है, B के बजाय H मान ले, और ये क्या है, अगर मैं CH4 ऐसे मानता हूँ ना, एंड CH4 क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और कैसे बनता है ये कि एक यहाँ समझना, एक दो प्लेन में, एक इनटू द प्लेन, एक अबोव द प्लेन, तभी तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है ना ऐसे। तो सिमिलरली यहाँ पे है, तो ये दोनों के दोनों जो बोरोन है, ये वाला एंड ये वाला, दोनों के दोनों आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इज ए। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, ये थोड़े कंसेप्ट रहते हैं, अगर भूल भी गए तो आपको ये जो मैंने बताया आपको प्लेनरिटी कैसे लूज हो रही है, ऐसे समझ में आ जाएगा, राइट।